नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ जी हाँ, हाउ टू रीड इंग्लिश तो हम लोग देख ही रहे हैं और कि कैसे इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहिए और साथ ही जो सेंटेंस पे भी फोकस कर रहे हैं और जो स्टोरी चल रहा है वो स्टोरी का जो है आज दूसरा दिन है, नेक्स्ट स्टोरी है और नेक्स्ट स्टोरी में भी आप बहुत इंटरेस्टिंग कहानी को देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये हॉन्टेड हाउस से रिलेटेड जो भी व्यक्ति जो हॉरर कहानी जानना चाहते हैं तो ये हॉरर बहुत ही आपको अच्छा लगेगा क्योंकि पहले कहानी तो हॉरर एक तरह का हॉरर ही है। तो चलिए लेकिन यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश को आसान से आसान तरह से पढ़ना सीख सकें और सही-सही पढ़ना सीख सकें, ये जो बहुत ज़रूरी है। और क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने को लेकर उसको भी हम लोग बहुत सूक्ष्मता से जी हाँ, बहुत ही सूक्ष्मता से उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है लास्ट वाली स्टोरी में आप लोगों ने देखा भाई कि किस तरह से मिस्टर कौशल के बारे में जो बताया गया कि भाई कौशल के पास जो है एक दुकान है, बिल्ली वो बेचते हैं, पेट एनिमल है ना बेचते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर जो है कुछ वर्ड्स है इसको आप नोट कर लीजिए राइट नोट है ना ये बहुत जरूरी है कॉपी पे लिखिए अनकैनी अनकैनी का मतलब होता है अनयूजुअल है ना अनयूजुअल मीन्स जो कि आप नहीं सोचते हैं और वो हो जाता है मतलब होता है अनयूजुअल। और देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है दोस्तों ऐसे तो इंग्लिश टू हिंदी रहता है लेकिन इंग्लिश की जो बुक है तो जाहिर सी बात है इंग्लिश के बुक में इंग्लिश टू इंग्लिश रहता है और ऐसे सीखने से जल्दी लोग सीख जाते हैं इंग्लिश को। ठीक है अब यहाँ देखिए नेक्स्ट जो है मैग्नी ये है मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब है मेड टू अपेयर बिग। मैग्नीफाइड मीन्स जो कि बड़ा दिखता हो है ना मैग्नी जैसे हम लोग ग्लास लगाते हैं मैग्नीफ्लाइंग ग्लासेस और उससे बड़ा करते हैं तो कहते हैं ना माइक्रोस्कोप से देखते हैं हम लोग वही चीज़ है मैग्नीफाइंग ग्लासेस रहता है। तो मैग्नीफाइड का मतलब है ये एक्शन वर्ड है मैग्नीफाइड का मतलब यानी एक्शन वर्ड का तो वर्ब है ये वर्ब वर्ड है कि मेड टू अपीयर बिग। अब देखिए कैनरी कैनरी मीन्स होता है स्मॉल स्मॉल भी ब्राइट भी येलो बर्ड नोटेड फॉर इट्स सिंगिंग एक छोटा सा चमकीला पीला पक्षी जो कि गाता है गा रहा होता है तो ये कैनरी। तो चलिए ये वर्ड्स कुछ नोट कर लीजिए खासकर आपके काम तो आएगा अनकैनी मैग्नीफाइड तो काम आएगा कैनरी भले ही नहीं काम आए लेकिन कम से कम एक वर्ड तो आपने जाना है कोई इस तरह का पक्षी भी होता है। तो चलिए अब दोस्तों पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए ये दो लिखा हुआ दो हालांकि यू जी एच से फ पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ टी एच ओ यू एक साथ पढ़ा गया और जी एच को साइलेंट रखा गया दो क्या पढ़ते हैं दो ये दो दो बिहाइंड हिज डी डी से डी पी आर टी से पार्ट या पार्ट डिपार्ट टी डिपोटेड बोलते हैं डिपार्टेड डिपार्टेड कस कस टी से ट ई आर पर बोलते हैं लगातार कस्टमर देयर हैड लिंगर्ड। ठीक है नेक्स्ट जो है तो द मस्टी मस्ट लगता है टी बगे मस्टी स्मेल ऑफ एन abandoned abandoned haunted house। जी हाँ दोस्तों फिर से आ गया haunted house वर्ड है haunted house यानी वो जो हाँ कुछ भूत भूत पिशाच का जो है कहते हैं ना हिंदी में कि साया है वगैरह तो haunted house। नेक्स्ट है तो मिस्टर पर्सन्स वाज a small फसी मैन रेड चिक देखिए फसी यू को आप बोलते हैं फसी मैन रेड चिक्स चिक्स एंड ए टाइट टाइट मेलन स्टमक स्टमक ये जो क्या बोलते हैं स्टमक लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आईज so as to give him the appearance appearance एन सीक्वेंस बोलते हैं लगा तो रेंस हो गया appearance of a wise and the genial owl। जेनियल देखिए आई एल को ई एल बोलते हैं ई एल को एन बोलते हैं तो जेन हो गया जेनियल आउल ही जी हाँ तो ही
owned a pet shop. He sold cats and dogs and monkeys. He dealt he dealt deal ही है dealt हो गया deal he dealt in deal का dealt हो जाएगा dealt he dealt in fish food and bird seed. देखिए प्री नहीं प्रिस्क्राइब नहीं प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज आईएसपी जो बोलते हैं डी लगा डीज हो गया रेमेडीज फॉर एलिंग एलिंग कैनरीज आईएसपी आर लगा रीज हो गया कैनरीज एंड डिस ये हो गया ये भाई ये बोलते तो यहाँ का प्ले ईडी लगे प्लेड ऑन हिज सेल्वेज ओ एन जी कॉन्ग बोलते हैं एल लगा तो लॉन्ग हो गया लॉन्ग ओ डब्ल्यू को ओ उच्चारण यहाँ हो रहा है तो रोज ऑफ एटिक्वेट बोलते हैं ना एल लगा तो नेट हो गया और नेट एंड गिल्डेड केजेस केजेस एटिक्वेट बोलते हैं ना केजेस ही कंसिडर्ड him considered himself some SUSOME को some बोल something of a profession ये शन हो गया और ये अल हो गया अल एन के लगा तो नल हो गया प्रोफेशनल एन एन मैन एक constant stir of movement movement pervaded his shop whispered tweeters fly rustling squills chips and en d लगा den sudden squeaks small feet scampered in frantic circles कितना अच्छा से दोस्तों मैंने पढ़ा और ये देखिए पढ़ने में मजा आता है बहुत सारे लोग को इंडिया में मैं कह दूँ ना कि मेरे ही आसपास जो है बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते अच्छे लोग नहीं पढ़ पाते हैं अब इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ चुके हैं उनकी बात नहीं हो रही है जो हिंदी माध्यम से जो जिन्होंने पढ़ाई किया है या ग्रामीण क्षेत्र में या जो इंग्लिश पढ़ना सीखना चाह रहे हैं और उनको कोई बताने वाला नहीं कोई वर्ड किस तरह से होता है ये आप एनसीईआरटी बुक जो है वो पढ़ रहे हैं क्लास अगर सेवेंथ के हैं और बुक का नाम है एन एलियन है ना तो एन एलियन हैंड बुक का नाम है तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए कहानी में भी बहुत मजा आएगा हॉन्टेड अब देखिए पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आया लेकिन बहुत सारा मैंने ये जो सर्कल किया घेरा लगाया इसका मतलब है कि ये जो सर्कल इतना सारा सर्कल लगाया जैसे गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 22 23 24 25 26 27 देखिए 28 29 इसके बाद 30 31 32 33 है कम से कम 33 मैंने कुछ ऐसे ही पार्ट्स की चर्चा की है जो कि 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड में है हमारे पास 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड है जिसमें 33 की चर्चा मैंने यहाँ किया है तो बार बार आता है रिपीट होता है तो इसलिए जरूरी है उसको याद कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा ना कि भाई ये हिस्सा जो है मुझे पता है जैसे कांस्टेंट है तो इसका पता तो रहेगा कि कन भी ये पता है मुझे टेंट भी पता है सिर्फ एसी को पढ़ना रहता है ना प्रोफेशनल या प्रो भी सन भी और एल भी तो एफईएस को पढ़ना रहता बस इसको समझना होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को जानते हैं कि स्टोरी क्या करता है दोस्तों कहानी ये है कि यहाँ पर दो जो लिखा हुआ है दो का मतलब होता है हालांकि और इसके बाद बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर देयर हैड लेंजर्ड अब देखिए यहाँ तक समझ लेते हैं पहले हालांकि दो मीन्स हालांकि ऑल दो एक ही होता है तो बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर यानी कि कस्टमर के ग्राहक के उसके ग्राहक के जाने के पहले देयर हैड लेंजर्ड the musty smell of an abandoned haunted house ठीक है इसका मतलब है कि
एक परित्यक्त मतलब ऐसा प्रेत बाधित जो है घर की दुर्गंध बनी हुई थी उसके जाने के पहले। ठीक है, ये यहाँ का रहा हॉन्टेड। नेक्स्ट है मिस्टर पर्सेल्स वॉज अ स्मॉल फशी मैन। ठीक है, मिस्टर पर्सल एक छोटे कद के और उधम उधम मचाने वाले व्यक्ति थे। फसी मैन मीन्स बहुत हल्ला हंगामा करने वाले व्यक्ति थे, उधम मचाते थे। ठीक है, रेड चिक्स, अब यहाँ देखिए रेड चिक्स है, रेड चिक्स यानी लाल, मतलब जाहिर सी बात लाल गाल, और एंड एंड ए टाइट टाइट और कसा हुआ, ये देखिए टाइट मेलन स्टमक यानी कि कसा हुआ टाइट मेलन, मैंने क्या बोलते मेलन का मतलब खरबूजा होता है ना, तरबूज या खरबूज जो बोले वैसा पेट। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आईज, इसका अर्थ है कि बड़े चश्मे ने उनकी आंखों को इतना आ, बड़ा कर दिया था कि वह एक बुद्धिमान और मिलनसार उल्लू की तरह दिखने लगा था। तो यही है, लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज eyes so as to give him the appearance of wise and genial owl। फिर से समझिए, लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आईज, मतलब जो बड़ा ग्लास था, बड़ा चश्मा, ग्लासेस मतलब चश्मा, जो बड़े मैग्नीफाइड जो पावरफुल जो चश्मे थे उनकी आंखों को एक इस तरह का मतलब कि अपीयरेंस मतलब इस तरह दिखा रहा था, इस तरह दिख रहा था कि जो है मतलब कि वो एक बुद्धिमान और मिलनसार उल्लू की तरह दिखने लगे थे, इस तरह से लग रहे थे। ठीक है, ही ही ऑन्ड अ पेट शॉप, उनका जो है उनके पास एक पालतू जानवर की दुकान थी। ठीक है, ही सोल्ड कैट्स, ही सोल्ड मतलब वो बेचते थे, ही सोल्ड ही सोल्ड सेल नहीं, क्योंकि पास्ट में देखिए सेल एक चीज एकदम SEL, सेल का मतलब होता है बेचना। ठीक है, और SOLD सोल्ड का मतलब होता है कि बेचा था। तो ये पास्ट में है, सेल सोल्ड। तो ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज, वो जो है बेचते थे बिल्लियां। ठीक है, उसने जो है बिल्लियां, कुत्ते और बंदर बेचे थे। ही डील इन फिश फूड एंड बर्ड सीड। ठीक है, वह मछली के भोजन, पक्षियों के बीज जो है मतलब यहाँ पर पक्षियों का जो है जो खाने का जो दाना होता है ना, बीज, वो भी बेचते थे। ठीक है, फिर अब आगे देखिए, प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर एलिंग कैनरीज। ठीक है, बीमार कैनरी के लिए उपचार निर्धारित करते थे। अब कैनरी क्या है, मैंने तो सुबह शुरू ही में बता दिया था, कैनरी जो है स्मॉल ब्राइट येलो बर्ड नोटेड फॉर इट्स सिंगिंग। ठीक है, तो वो निर्धारित करते थे। और यहाँ से देखिए, एंड डिस्प्लेड ऑन हिज सेल्वेज लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजेस। ठीक है, और यानी कि और अपनी क्या सेल्फ का मतलब होता है कि अलमारी है ना, और अपनी अलमारियों पर अलंकृत और सोने से बने पिंजरे की लंबी कतारें प्रदर्शित करते थे। ठीक है, ही कंसिडर्ड ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग, बहुत अच्छे से समझिए इसको, ऑफ ऑफ ए प्रोफेशनल मैन, वह स्वयं को एक पेशेवर व्यक्ति मानता था। ही कंसिडर्ड, वो विचार करता था कि मैं खुद जो हूँ कुछ जो हूँ एक कुछ में से जो है कह सकते हैं बहुत व्यक्तिगत प्रोफेशनल है ना, व्यवहारिक कह सकते हैं, जो है व्यक्ति मानता था खुद को। नेक्स्ट है तो ए कंस्टेंट स्टर ऑफ मूवमेंट परवेडेड हिज शॉप, उसकी दुकान में हलचल की लगातार हलचल व्याप्त थी। मतलब कि कंस्टेंट स्टर ऑफ मूवमेंट परवेडेड हिज शॉप,
यानी कि उनकी दुकान में जो है लगातार हलचल ही होती रहती थी। Whispered twitters, sly rusting, squeals, cheeps, and sudden squeaks. Small feet scampered in frantic circles. यानी कि दोस्तों फुसफुसाती चचहाहट, मतलब चचहाता है ना, फुसफुसाहट, चचहाहट, धूर्त सरसराहट, चीखे, ची ची और अचानक चीखे, छोटे छोटे पैर उन्मत्त हलकों में घूम रहे थे, ऐसा लगता था। तो मतलब कि एक तरह से दिया जा रहा है कि किस तरह से माहौल दिया जा रहा है कि इसकी क्या कहानी है। तो आप यहाँ समझ चुके होंगे कहानी का क्या है तात्पर्य। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है जिस बात को मैं उस बात को लेकर आता हूँ आपको। देखिए इंग्लिश जो है आसानी से पढ़ा जा सकता है अगर थोड़ी सी बातों को ध्यान रखें। जैसे देखिए प्रतिदिन अंग्रेजी का अखबार पढ़िए, अंग्रेजी की किताबें ले लीजिए, नहीं ले सकते इसी किताब को ले लीजिए जो कि एन एलियन हैंड है, ठीक है, एन एलियन इन एलियन एलियन है, रुपीज जो है 35 का है, इसे खरीद लीजिए। एक मैगजीन भी खरीद सकते हैं और एक पेपर तो लेना ही है, आप द हिंदू ले लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, जो भी आप ले सकते हैं आपके पास जो भी अवेलेबल है, बस एक ही बार लेना है, बार बार नहीं लेना। और एक पेज है तो एक पेज कम से कम रोज आपको लिखना है, ठीक है, लिख के लिखना है। और पढ़ने के उसके साथ साथ उसको आप इंग्लिश मूवी डिबेट्स देखते रहिए, उनका सबटाइटल्स को ऑन रखिए। सबटाइटल्स जैसे ही ऑन रखेंगे ना तो क्या होगा कि आपको समझ में आने लगा ये क्या क्या बोल रहा है। और अंग्रेजी भाषा में न्यूज़ सुनना है। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, बहुत स्लोली स्लोली छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ने हैं। और देखिए प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है, प्रत्येक शब्द का उच्चारण क्या करना है, प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही सही करने की कोशिश करना है। ऊंची आवाज में पढ़ने की आदत डाल लेना है जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आज बताऊं आपको कि करना क्या चाहिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ रहे हैं आप और पढ़ने के क्रम में क्या करना चाहिए, सेंटेंस कैसे क्रिएट करने चाहिए, बहुत सारी बातें होती हैं जिसको आपको समझ अपने आप में बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं बताऊं आपको कि मान लीजिए कि मैंने आपको बताया था आई बी पे बताया था, आज मैं आपको यू पे बताऊंगा कि यू के साथ जो सेंटेंस होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस यू के बाद क्या क्या जुड़ते हैं। यू की वजह से यू के साथ आर जुड़ता है, यू के साथ वर जुड़ता है, ठीक है, उसके बाद हैव जुटेगा, हैव नहीं जुटेगा, याद रखिएगा, फिर मतलब हैव ही जुटेगा। फिर आपको जोड़ सकते हैं, कैन जोड़ सकते हैं, मे जोड़ सकते हैं, लिखते जाइए अगर आपको इंटरेस्ट है तो। उसके बाद उसको कैन में फिर इसका पास जोड़ लीजिए, कुड और माइट। माइट के बाद उसको आपको जोड़ना चाहिए शुड, शुड, ठीक है, एस एच ओ यू एल डी, शुड। फिर जोड़ लीजिए, इसका पास जोड़ लीजिए, शुड हैव, शुड हैव। नेक्स्ट है तो आप इसको आप यहाँ जोड़िए, कुड हैव, कुड could have, might, might है ना, might have, इतना कम से कम मिनिमम जो है आप जोड़ सकते हैं। इसी के बाद जो है आपको जो कुछ रखना है रख सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं। इसके बाद जो है तो आपको जो रखना चाहिए वो यहाँ पर नाउन हो सकता है, नाउन वर्ड हो सकता है, या मैक्सिमम जो है वर्ब हो सकता है। उसके बाद जो है लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट रहता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि बात को बढ़ाना है तो ऑब्जेक्ट को जोड़ना ही होगा। ये अगर आपको आ जाता है सेंटेंस क्रिएट करना तो आप बहुत कुछ सकते हैं। ये अफर्मेटिव है, ठीक है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव की बात नहीं हो रही है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव अलग है, सेंटेंस को और पेचीदा बना देगा। तो पहले सिंपल समझते हैं, ठीक है। तो ये जरूर करिए और इसको लिख के देखिए सेंटेंस को। ऐसे यू आर है तो यू आर, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, यू आर अ बॉय, एक सेंटेंस बन गया, बस मैंने ए बॉय जोड़ा, समझ रहे हैं ना।
यू कैन गो, यू कैन, यू कैन गो कह सकते हैं। यू यू हैव, अब यू हैव लगाते हैं, यू हैव लगाते हैं तो यहाँ पर सेंटेंस बचा जाता है, गॉन हो जाता है, यू हैव गॉन। तो ये प्रक्रिया आपको पकड़ लेना है, प्रैक्टिस में रखना है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नॉट विद द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।